और एक दवाई जो कि अंडे बनने वाली मेडिसिन, काफ़ी हाई रिस्क मेडिसिन होती हैं। ये मेडिसिन्स आपको LHV भी लिख रही है, आपको दाइयाँ भी खिला रही हैं, हकीम भी खिला रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फ़ॉरम से। आज मैंने जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है ये उसका पार्ट 1 है। ये बेस्ड है बेसिकली मेरे क्लिनिक के अंदर 2 से 3 दिन पहले एक पेशेंट आई उसकी कंडीशन के ऊपर, और इसका मकसद जो है वो एजुकेशन से ज़्यादा जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करना है। तो वीडियो का टॉपिक है कि अंडे बनने वाली जो मेडिसिन हैं जो मरीज़ खाते हैं वो किस तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। आज मैं इसके अंदर आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगी और इसकी वीडियो के पार्ट B के अंदर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी और एजुकेट करूंगी कि क्या क्या शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं अंडे बनने वाली दवाइयों के। सबसे पहले वीडियो को हम स्टार्ट करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है ताकि एविडेंस बेस की जो ये नॉलेज है ये लोगों तक पहुँचे। अच्छा, अब जहाँ पे हम रहते हैं जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा फील होती है वो ये है कि हमारे यहाँ दवाई जो है वो इवन नुस्खे के बगैर भी मिल जाती है, और एक दवाई जो कि अंडे बनने वाली मेडिसिन, काफ़ी हाई रिस्क मेडिसिन होती हैं। ये मेडिसिन्स आपको LHV भी लिख रही है, आपको दाइयाँ भी खिला रही हैं, हकीम भी खिला रहे हैं, आम डॉक्टर भी खिला रहे हैं। हालांकि ये दवाई बेसिकली गायनी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को और इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट्स को लिखने चाहिए, क्योंकि वो ये लोग हैं जो इनके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं या इनके नुकसानात डेली बेसिस पे देखते हैं, और इनको हम बग़ैर इनकी डोज को एडजस्ट किए नहीं लिख सकते। अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो आपको बहुत सारे नुकसानात होंगे। वो मेरी पार्ट B की वीडियो के अंदर है। आज मैं आपको ये बात बताने लगी थी, शेयर करने लगी थी कि मेरे क्लिनिक में 2 से 3 दिन पहले एक पेशेंट आई, और उस पेशेंट की कंडीशन ये थी कि उसको बहुत ज़्यादा जो था वो पेट के निचले हिस्से में दर्द था, और उसको उल्टियाँ आ रही थी, और उसको लगा कि शायद वो प्रेग्नेंट है। तो वो मेरे क्लिनिक में जब आई तो बहुत शदीद दर्द के साथ आई। मुझे पहले तो लगा कि इसका शायद ट्यूब के अंदर हमल होगा, लेकिन जब मैंने उसकी तारीख पूछी पीरियड्स की तो उससे मुझे लगा कि प्रेगनेंसी मुश्किल है। मैंने उसका अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड के ऊपर मैंने देखा कि नॉर्मल अंडेदानियाँ जिनका जो साइज़ है वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर तक होता है, उसकी तकरीबन 12-12 सेंटीमीटर की ओवरीज थी दोनों साइड की, और बहुत ज़्यादा फ्री फ्लूइड यानी कि पानी मौजूद था पेट के अंदर, और उसको बहुत ज़्यादा उल्टी और मतली हो रही थी, यहाँ तक कि वो प्रॉपर तरीके से बात भी नहीं कर रही पड़ी थी और शदीद दर्द की शिकायत थी। अब मैंने जब उस पेशेंट से पूछा कि हिस्ट्री पूछी तो उसने मुझे बताया कि जी मैं बे औलाद हूँ, 21 साल उस मरीज़ की उम्र थी, और मैंने एक जो है हकीम से अपना इलाज करवाया है। उसने मुझे कैप्सूल दिए थे, और कैप्सूल खाने के तकरीबन जो है वो 4 से 6 दिनों के अंदर अंदर मेरे पेट में दर्द शुरू हो गई थी, और उसके बाद तो हफ्ते के अंदर अंदर मेरी ये हालत हो गई, और उसके भी 2 दिन बाद मैं आपके पास आई हूँ। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा ऐसा क्या हकीम ने इसको दे दिया है कि जो इसकी ओवरीज जो का साइज़ इतना बड़ा बड़ा हो गया है। तो मैंने उनकी कैप्सूल मंगवाए, उस पेशेंट को अपने पास दाखिल किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कंडीशन बेहतर है, और उसके बाद जब उन दवाइयों का मैंने टेस्ट करवाया लैब के अंदर से, क्रोमेटोग्राफी करा के टेस्ट कराया, तो पता चला कि उसके अंदर क्लोमिड जो अंडे बनने वाली गोलियां हैं वो पीस के कम से कम एक कैप्सूल के अंदर जो थी वो 200 मिलीग्राम तक जो थी वो क्लोमिड की डोज मौजूद थी, क्योंकि उन्होंने 3-3, 4-4 गोलियां पीस के एक उसके अंदर कैप्सूल के अंदर बंद की हुई थी, और उसको बताया था कि आप ये खाएंगी तो आपका हमल हो जाएगा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अब अगर हम कहें कि जी हकीम हजरात गलत हैं, वो तो गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं, लेकिन जो लोग इतना सेंसिटिव ट्रीटमेंट, इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे लेवल पे जाकर ट्रीट करवाने लग जाते हैं, तो उनको फ़ायदा तो शायद किसी एक आध को हो जाता है, लेकिन नुकसान जो है वो बहुत, उनकी एक लंबी लिस्ट है, एक लंबी फहरिस्त उसके अंदर शामिल है। अब यहाँ पे मैं बताना ये चाहूँगी कि जब कभी भी आपको डॉक्टर अंडे बनने वाली मेडिसिन दें, पहली बात तो ये है कि आप अपना इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट जो है वो स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट
और ज़्यादा बेहतर बात यह कि इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास जाएं, क्योंकि उनको इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स पता होते हैं, क्योंकि वो डेली बेसिस के ऊपर ये मरीज़ देख रहे होते हैं और उनकी डोज को मॉनिटर कर रहे होते हैं। अब आइडियली इन दवाइयों के देने का तरीकाकार ये होता है कि आप मिनिमम डोज से पेशेंट को शुरू करते हैं और उसके 12वें दिन के ऊपर देखते हैं कि उसका एग बन रहा है, नहीं बन रहा, बहुत ज़्यादा तो नहीं बन रहे कि उसके जो है वो 3-4 साइकिल के अंदर हम बहुत ज़्यादा एग्स जो हैं वो ज़ाया कर दें और बाद में पता चले कि उसका जो हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा लो हो गया है। हम मिनिमम क्वांटिटी से जो है वो शुरू करते हैं और उसके बाद, और ज़रूरी नहीं हर मरीज़ को अंडे बनने की दवाइयाँ दी जाएँ। हमारे यहाँ जिस मरीज़ की ट्यूबें बंद हैं वो भी अंडे बनने की दवाइयाँ खा रहा है, जिसके मियाँ को मसला है वो भी अंडे बनने की दवाइयाँ खा रहा है, जिसको जो है वो कोई इम्प्लांटेशन है, मिसकैरेज है, वो जब भी डॉक्टर के पास या किसी के पास जाता है तो हमने अपने ऊपर ये फ़र्ज़ समझ लिया है कि हमने क्लोमिड, लिजरा, एरोमैक, फमारा, ये इतनी जो है ये दवाइयाँ मरीज़ को ज़रूर लिख के देनी। इनकी इंडिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये कि 1 साल अगर आपकी शादी को हो गया है और आपकी एज 30 ईयर से कम है तो आपको 1 साल के अंदर अंदर कोई भी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने कुछ करना ही है तो नेचुरल वे में करते हैं, कुदरती तौर पे अपनी डाइट के अंदर कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस करें, अपने लाइफस्टाइल के अंदर ऐसी कुछ मॉडिफिकेशन करें और सिंपल फॉलिक एसिड यूज़ करें, ताकि आपको यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि जो अगर 100 लोगों की शादी हुई है तो कम से कम 60 से 70% लोग 1 साल के अंदर कंसीव कर जाते हैं। 1 साल के बाद तकरीबन 30% लोग होते हैं जो बचते हैं और उनमें से भी अगर वो डॉक्टर के पास ना भी जाएं तो भी 10%, तकरीबन 20% लोग ऐसे होते हैं जिनको मसाइल हो रहे हैं। चूँकि अब आजकल शादियों की एज बहुत आगे निकल गई है, यानी शादियां लेट हो रही हैं, 30, 31, 32 साल की उम्र में हो रही है, जिसकी वजह से जो इनफर्टिलिटी का बर्डन है। दूसरा, हमारी लाइफस्टाइल के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का जो लोड है वो ज़्यादा होता जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप शादी के बाद जब आप जाएं डॉक्टर के पास और वो आपको अंडे बनने की गोलियां खाना धड़ाधड़ खिलाना शुरू कर दें। नहीं, अगर तो डॉक्टर को ये बात लग रही है कि आपको अंडे बनने की ज़रूरत है, वो आपकी हार्मोन टेस्ट करके आपकी हिस्ट्री लेके वो इस बात को देखेगी कि अगर इसके वो, तो फिर आप ज़रूर उसके बाद लें, लेकिन मिनिमम डोज और वो डॉक्टर जो आपने दी हुई दवाई को मॉनिटर कर रहा हो। हम यूजुअली अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर डोज डिसाइड करते हैं कि इस डोज के ऊपर पेशेंट का एग बन रहा है, और मैंने देखा है कि बहुत ही रेयरली जो है वो कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बहुत हैवी डोज में मेडिसिन देनी होती है, बड़ी लाइट सी डोज के साथ एग बनना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर किसी मरीज़ की ट्यूब ख़राब है तो उसको जो है वो अंडे बनने की दवाइयों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं एक बात कहती चलूँ कि वो मरीज़ जिनकी शादियों को 2-2 साल हो गए हैं और वो मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे हैं, वो अंडे बनने की गोलियाँ बिल्कुल मत खाएं, बिल्कुल मत खाएं। सबसे पहले अपना वर्कअप कराएं और अपने आप को लेबल करें कि आपको इनफर्टिलिटी का क्या प्रॉब्लम है, मेल फैक्टर है, फीमेल फैक्टर है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, ये क्या है। जब आप थीमेटिकली चलते हैं तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं इनफर्टिलिटी के, लेकिन जब आप हैफहैज़र्ड चलते हैं तो आपको रिजल्ट्स के अलावा साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो मेरी पार्ट बी है इस टॉपिक के ऊपर कि अंडे बनने वाली गोलियों के क्या नुकसान हो सकते हैं, वो आपने ज़रूर सुनी है। और उसके अंदर कोई कमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर करें। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती भी हूँ और उनमें टेक्निकल क्वेश्चंस के जो है मैं आंसर भी करती हूँ। चूँकि हमारा मकसद है अवेयरनेस, ये उन लोगों के लिए है जो मेरे क्लिनिक तक नहीं आ पा रहे, तो कम से कम वो अपने डॉक्टर के पास जाएं, वो क्वेश्चन करें कि ये दवाई क्या है, इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और अपने आप को अवेयर करें। अब वो पत्थर का ज़माना नहीं रह गया, हर बंदे के हाथ के में मोबाइल है, गूगल, यूट्यूब, लॉट मैनी जो आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आपको नॉलेज मिल सकता है। तो ज़रूर करें और बेतुकी दवाइयाँ खाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। और जब भी मेडिसिन खाएं किसी सर्टिफाइड गायनिकोलॉजिस्ट या सर्टिफाइड इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट के जो आप रिकमेंडेशन पे खाएं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे फेसबुक के ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए फीमेल गायनी सोल्यूशन के नाम से, ताकि हम उसके ऊपर 2022 के अंदर जो है वो अपने लाइव सेशंस कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।